हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक प्रार्थना स्थल पर लोग एक जगह पर खड़े होकर जय राम का जाप कर रहे हैं। एक लाउड स्पीकर द्वारा उसकी आवाज को आवर्धित किया जाता है। 85 मीटर दूरी पर स्थित एक बिल्डिंग से टकराकर ये ध्वनि वापस लोगों तक पहुंचती है। एक जयराम से अगले जयराम के बीच में अधिकतम कितना समय अंतराल रखा जा सकता है ताकि पहले जयराम की प्रतिध्वनि अगले जयराम की ध्वनि के साथ न मिले। हवा में ध्वनि का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। देखिए, मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो किससे उत्पन्न होती है? कंपन से। कंपन से उत्पन्न होती है। तो अगर जैसे मान लीजिए कि ध्वनि जो होती है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कोई वस्तु है, ये कोई व्यक्ति है, अगर ये यहाँ से बोल रहा है तो ये ध्वनि इस दीवार से टकरा रही है और टकरा कर वापस आ रही है। तो ध्वनि यहाँ तक पहुंची कैसे? देखिए, ध्वनि कैसे पहुंचती है। ध्वनि एक कंपित होकर अगले को क्या करने लगता है? कंपित करने लगता है। और ये ऊर्जा क्या पहुंचती है? आगे पहुंचती है। और ध्वनि किसी से भी जब किसी भी ठोस वस्तु से टकराती है तो टकराकर वापस हो जाती है। ठीक है। तो अगर ठोस वस्तु से कोई ध्वनि टकराएगी तो वो वापस चली जाएगी। तो अगर इस ध्वनि को यहाँ से यहाँ पहुँचने में टी टाइम लगता है, मान लीजिए टी समय लगता है यहाँ पहुँचने में, तो वापस आने में भी टी समय लगेगा। मतलब जो टोटल, मतलब कुल समय जो होगा, वो कुल समय बच्चों किसके बराबर होगा? वो 2 गुणा टी के बराबर होगा। ठीक है। एक तो ये हमारा मुख्य अवधारणा होगी। द्वितीय होगी कि मुख्य अवधारणा होगी कि ध्वनि की जो चाल होती है, ध्वनि की चाल जो होती है वो किसके बराबर होती है? ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी बटे उसमें लगने वाले समय के बराबर होती है। ठीक है। मतलब ध्वनि की चाल को अगर v से देखूं तो दूरी d से और समय को t से। ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं हल। तो बच्चों, हमें क्या दिया हुआ है कि कुछ व्यक्ति हैं। ठीक है। कुछ व्यक्ति हैं जो किसी दीवार से, मान लेते हैं कि ये कोई दीवार है। ठीक है। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की दीवार है। इस दीवार से 85 मीटर की दूरी पर खड़े होकर यहाँ पर जय राम का जप कर रहे हैं। जय राम ये बोल रहे हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि जो निर्वात में, अगर ये यहाँ पर जय राम बोल रहे हैं तो निर्वात में जो इसकी चाल होगी, इसकी चाल होती, निर्वात में जो ध्वनि की चाल होती है वो हमें दे रखी है 340 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों। तो ये हमें दिया हुआ है। ठीक है। तो बच्चों, अगर अब यहाँ पर हम समझें कि यहाँ से जो व्यक्ति है वो यहाँ से जब बोल रहे हैं इस बिल्डिंग की तरफ, तो यहाँ से इनकी ध्वनि जाएगी और वापस से टकराकर वापस से यहीं आएगी। ठीक है। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि ये टकराकर कितने समय में वापस यहाँ पर आ रही है, तो उसके बाद अगर ये जयराम बोलेंगे तो इनकी जो प्रतिध्वनि है वो एक दूसरे से क्या नहीं होगी? टकराएगी नहीं। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या निकाल लेना चाहिए कि यहाँ से वापस आने तक का समय। तो उस अंतराल को अगर रखेंगे तो ये प्रतिध्वनि वापस से एक दूसरे से टकराएगी नहीं। ठीक है। तो हमें ये दूरी तो दे रखी है कितनी? 85 मीटर। ठीक है। तो 85 मीटर की दूरी है और चाल कितनी दे रखी है हमें? 340 मीटर प्रति सेकंड की। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? समय निकाल लेंगे। तो पहले हम लगाएंगे यहाँ पर सूत्र। ध्वनि की चाल बराबर क्या होगा? ध्वनि द्वारा तय दूरी बटे उसमें लगा समय। तो ध्वनि की चाल v से और d बटे t हो जाएगा। तो हमें समय निकालना है तो d बटे क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। तो दूरी तो कितनी दे रखी है हमें? 85 मीटर। और चाल कितनी दे रखी है यहाँ पर? 340। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम समय निकालेंगे तो क्या आएगा? 0.25 सेकंड। तो ये तो निकल गया हमारा जाने का समय। तो अगर हम कुल समय की बात करें तो कुल समय क्या होगा कि जितना जाने में लगेगा उतना ही आने में लगेगा। तो 2 × t के हो जाएगा। तो 2.025 और इनको क्या कर देंगे हम?
गुणा कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 0.5 सेकंड के। तो ये कौन सा समय आ गया बच्चों हमारा? 0.5 सेकंड वो समय आ गया है जो समय अंतराल अंतराल होना चाहिए दो जयराम ध्वनि के बीच। जयराम ध्वनि के बीच। तो वो समय कितना होना चाहिए बच्चों? 0.5 सेकंड। तो यही हमारे इस प्रश्न का क्या होगा? उपयुक्त उत्तर होगा। यही क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।